दापोली रिसोर्ट मामले में एक शख्स की जान खतरे में है। इस पे बीजेपी के बहुत बड़े मंत्री किरीट सोमैया जी ने क्या अपील करी है, क्या बातें कही है, ये आपको बताएंगे। परिवहन मंत्री अनिल परब के रिसोर्ट को लेकर के जो अवैध निर्माण है उसको लेकर के किरीट सोमैया जी का बहुत बड़ा खुलासा, बहुत बड़ा बयान आ चुका है। इसी पर आगे आपसे बात करेंगे कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा है, इस पे लेकर के एक बहुत बड़ी बात निकल करके सामने आ गई है। राज्य के परिवहन मंत्री शिवसेना नेता अनिल परब के 7 ठिकानों पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब से छापा मारी है तब से तो महाराष्ट्र में हड़कंप मच चुकी है। लेकिन इधर बीजेपी के नेता, बहुत बड़े नेता किरीट सोमैया जी अपनी आवाज उठा रहे थे और अपनी बात रख रहे थे सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि दापोली में जो इलीगल रिसोर्ट बनाए हैं अनिल परब ने, उसको ध्वस्त किया जाए। लेकिन अब आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा खुलासा बीजेपी के बड़े नेता किरीट सोमैया जी ने करा है। उन्होंने कहा है कि जो अनिल परब के 7 जगहों पे, जो ठिकानों पे ईडी ने छापा मारी है, उसमें एक शख्स है विभास साठे, और विभास साठे के ठिकानों पे छापा मारने के बाद उनके दफ्तर पे, कार्यालय पे ईडी ने छापा मारी। और कहीं ना कहीं अब आपको बता दें कि परिवहन मंत्री शिवसेना नेता अनिल परब और विभास साठे के बीच में क्या संबंध है। लेकिन यहाँ पे बीजेपी के बड़े मंत्री किरीट सोमैया जी ने साफ तौर पे ये अपील करी है कानून व्यवस्था से, महाराष्ट्र सरकार से, कि विभास साठे की जान खतरे में है। और क्यों ऐसा कहा है, उनकी जान को बचाने की अपील क्यों करी है? उन्होंने कहा है कि बिल्कुल मनसुख वाली हत्या का पूरा कांड ना हो जाए। किस तरीके से मनसुख हिरेन को रास्ते से हटा दिया गया, कहीं यही सारी कांड विभास साठे के साथ ना हो जाए, तो इसके लिए उनके जान की रक्षा के लिए अपील करी है सरकार से कि उनके जान को खतरा है। किरीट सोमैया जी ने महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक को पत्र लिख करके कहा है कि विभास साठे की सुरक्षा की जाए, नहीं तो उनको रास्ते से हटाने के लिए बहुत सारे लोग प्लान कर रहे हैं, ऐसा किरीट सोमैया जी ने कहा है। और कहीं ना कहीं ईडी ने जब विभास साठे के ठिकानों पे छापा मारी, और विभास साठे का लिंक अनिल परब से है और वही दापोली का पूरा कनेक्शन है। लेकिन क्या कनेक्शन है ये आपको आगे बताएंगे कि विभास साठे आने वाले समय में बहुत बड़ा कैरेक्टर यहाँ पे रोल प्ले करेंगे। और इन्हीं सब डर के कारण कहीं विभास साठे को रास्ते से ना हटा दिया जाए, इसके लिए किरीट सोमैया जी बार बार महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक को पत्र लिख करके ये अपील कर रहे हैं कि उनकी रक्षा की जाए। अब यहाँ पे परिवहन मंत्री शिवसेना नेता अनिल परब और विभास साठे का क्या संबंध है, इसको समझिएगा कि अनिल परब जो है विभास साठे से इन्होंने जमीन खरीदी थी और दापोली में जो रिसोर्ट बनाया है वो विभास साठे से ही खरीदा गया था अनिल परब ने। अब यहाँ पे किरीट सोमैया जिस बात पे सबको आगाह करवा रहे हैं कि इसमें जो दापोली वाली रिसोर्ट है इसको लेने का काम विभास साठे से अनिल परब ने किया, तो इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा हो रहे हैं अनिल परब के खिलाफ विभास साठे से ईडी को, क्योंकि ईडी ने पिछले दिनों जो कार्यालय पे, उनके दफ्तरों पे जो छापे मारी है उसमें विभास साठे का भी साफ तौर पे वहां पे नाम है। तो अब कहीं ना कहीं विभास साठे को खुद को बचाने के लिए अनिल परब कहीं मनसुख हिरन की हत्या वाला कांड ना हो जाए, इनको रास्ते से ना हटा दिया जाए, इसके लिए महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक से बार बार पत्र लिख करके जो बातें कही है किरीट सोमैया जी ने, तो अब इस पे भी एक बड़ा अपडेट आ गया है कि इस पे सीरियसली इस बात को लिया जा रहा है। महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक इस बात को साफ तौर पे सीरियसली ले रही है और उनकी सुरक्षा के लिए भी बात कर रही है। लेकिन अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस भी यहां अब पूरी तरीके से अनिल परब के इलीगल अवैध रिसोर्ट को लेकर के अवैध बताई जा रही है। तो अब कहीं ना कहीं चारों तरफ से अनिल परब जो है शिवसेना नेता, परिवहन मंत्री, वो फंसते हुए दिख रहे हैं। अब इस बात को समझिएगा कि ईडी ने दापोली वाले रिसोर्ट पे, परिवहन मंत्री अनिल परब के रिसोर्ट पे क्यों छापा मारी और क्यों इसको ध्वस्त करने के लिए बार बार प्रेरित कर रहे हैं किरीट सोमैया जी। सबसे पहले परिवहन मंत्री अनिल परब बार बार ये कह रहे हैं कि ये रिसोर्ट जो है वो मेरा नहीं है,
इसका काट तो साफ तौर पे कृत सुमैया जी ने कह दिया और कर दिया कि सदानंद कदम का ये रिसोर्ट है, ये बताते हैं। तो फिर 2017 ईस्वी से लेकर के अभी तक वो अनिल परब क्यों टैक्स पे कर रहे हैं, इससे तो साफ तौर पे ये पता चल जाता है कि ये अनिल परब का ही रिसोर्ट है। दूसरी चीज आपको यहां पे ये बता दूं कि जो अनिल परब ये कह रहे हैं कि ये रिसोर्ट जो है वो बंद है, इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, तो फिर उस रिसोर्ट से गंदे गंदे पानी समुद्र से क्यों जा रहे हैं और समुद्र गंदी हो रही है। इन्हीं सब चीजों को लेकर के कृत सुमैया जी उस रिसोर्ट को तोड़वाना चाह रहे हैं और किस तरीके से पूरा समुद्र गंदा हो रहा है और वहां के आसपास के लोग काफी ज्यादा दूषित हो रहे हैं। तो इसको लेकर के भी कृत सुमैया जी वहां पे पूरे आवासीय लोगों जो वहां पे हैं दापोली में, उनको लेकर के हथौड़ा लेकर के दापोली में पहुंचे थे कि आज तो तोड़ ही दूंगा जो दापोली में रिसोर्ट है अनिल परब का। अब कृत सुमैया जी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है, बहुत बड़ी बात कह दी है कि विभास साठे से अनिल परब ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में दापोली में रिसोर्ट बनाने के लिए जमीन उन्होंने लिया है। अब यहां पे सवाल ऐसे ऐसे खड़े हो रहे हैं कि अनिल परब ने जो 1 करोड़ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और विभास साठे को दिए हैं, ये तमाम पैसे का लेखा जोखा क्यों नहीं है। अब महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख अपनी जमानत को लेकर के बॉम्बे हाईकोर्ट से लेकर के पीएमएलए कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हर जगह दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन उनके जमानत की जो तारीख है वो बदलती जा रही है और दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। उनके वकील कपिल सिब्बल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका दायर करी है और उन्होंने गुहार लगाया है कि उनकी जमानत पे जल्द सुनवाई की जाए। जो बॉम्बे हाईकोर्ट है उनकी जमानत को लटका करके रखी हुई है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आ चुका है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अनिल देशमुख के वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि अनिल देशमुख का जो उम्र है वो 73 इयर्स के हो गए हैं, बूढ़े हो चले हैं, वो बीमार रहते हैं, उनकी तकलीफ है, शरीर में तकलीफ है, उनके किडनी में दिक्कत है, उनके कंधे में दिक्कत है, कमर में प्रॉब्लम है। ये तमाम चीजें होने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट जो है जमानत की याचिका पे सुनवाई नहीं कर रही। काफी ज्यादा मशक्कत करने के बाद अनिल देशमुख के वकील कपिल सिब्बल ने अपनी बातें तो रख दी, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि जल्द से जल्द अनिल देशमुख की जमानत याचिका पे सुनवाई करें। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से अनिल देशमुख के ऊपर आरोप लगे हुए हैं, 100 करोड़ के वसूली के कांड लगे हुए हैं, अब तो और ज्यादा तकलीफ उनकी बढ़ने वाली है, क्योंकि सचिन वजह सीबीआई कोर्ट में इन्होंने जो अपील करी थी, सरकारी गवाह बनकर के अनिल देशमुख के सारे काले चिट्ठे खोलना चाहते हैं। तो अब क्या सुप्रीम कोर्ट के अपील करने के बाद भी क्या बॉम्बे हाईकोर्ट जमानत याचिका पे सुनवाई करेगी जल्द? क्या आपको लगता है जिस तरीके से आरोप लगे हुए हैं अनिल देशमुख के ऊपर, आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।